हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और न्यू फ्रेश वीडियो में। और आज के वीडियो में हम कंपेयर करेंगे कावासाकी निंजा ZX10R 2021 मॉडल को सुजुकी हायाबुसा 2021 मॉडल से। तो सभी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब बिना देर करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कावासाकी निंजा ZX10R और सुजुकी हायाबुसा ये दोनों काफी ज्यादा पॉपुलर सुपर बाइक है इंडियन मार्केट में। लगभग हर कोई इन दोनों ही बाइक्स के बारे में जानता ही जानता है। वैसे अगर देखा जाए तो दोनों बाइक एक दूसरे की परफेक्ट कॉम्पिटिटर नहीं है, क्योंकि जहाँ हायाबुसा एक स्पोर्ट्स टूरर है, वहीं निंजा ZX10R जो है कि ये एक ट्रैक ओरिएंटेड बाइक है। लेकिन लोगों को इनके सेगमेंट से घंटा फर्क नहीं पड़ता। मतलब जिन लोगों को ट्रैक राइडिंग करना है वो लोग सुजुकी हायाबुसा के साथ भी करते हैं, जिन लोगों को लॉन्ग राइड्स पे जाना है वो निंजा ZX10R के साथ भी जाते हैं। तो जो बाइक जो काम के लिए बनी है, ऐसा जरूरी नहीं है कि वही काम उसे की जाए। तो निंजा ZX10R और सुजुकी हायाबुसा दोनों ही वैल्यू फॉर मनी बाइक्स है और ये आपको मिल जाती है लगभग ऑन रोड में 15 से 17 लाख रुपए के बीच में। और एक फन फैक्ट मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जितनी सुजुकी इंट्रूडर नहीं सेल होती है, उतनी ज्यादा सुजुकी की हायाबुसा सेल हो जाती है। तो इससे आप लोग समझ सकते हैं कि हायाबुसा की दीवानगी कितनी है कि लोगों को और कोई सुजुकी की बाइक से भी फर्क नहीं पड़ता, उन लोगों को सिर्फ चाहिए हायाबुसा। वैसे दोस्तों, निंजा ZX10R का जो 2021 मॉडल है उसकी जो इंडिया लॉन्च है वो हो गई है, लेकिन अभी तक से सुजुकी हायाबुसा जो है यानी जो उसका 2021 मॉडल है सिर्फ उसका भी ग्लोबल डेब्यू हुआ है, अभी इंडिया लॉन्च नहीं हुआ है। मतलब अभी तक से इंडियन मार्केट में नई वाली सुजुकी हायाबुसा लॉन्च नहीं हुई, लेकिन जितनी भी उसके स्पेक्स है, फीचर्स है, सभी को कंपनी ने रिलीज कर दिया है और आने वाली 1-2 महीने में आपको सुजुकी हायाबुसा भी मार्केट में देखने को मिल जाएगी। तो ये बाइक जैसे ही लॉन्च हो जाती है और इस बाइक की कितनी ऑन रोड प्राइसिंग जा रही है, इसकी सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी मेरे इंस्टाग्राम पे। तो आप लोग इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर सकते हैं अगर आप लोगों को सबसे पहले जाननी है कि कौन सी न्यू बाइक्स मार्केट में लॉन्च हो रही है। तो एज यूजुअल आपको इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, वहां से आप लोग मेरे को फॉलो कर सकते हो। तो अब दोस्तों एकदम स्टार्टिंग से बात करते हैं कि कौन सी बाइक में आपको क्या चीजें अच्छी देखने को मिल जाती है, क्या क्या फीचर्स देखने को मिल रहे हैं। तो पहले हम लोग बात करते हैं निंजा ZX10R 2021 मॉडल के बारे में। कावासाकी निंजा ZX10R ये एक ऐसी बाइक है लिटिल क्लास सेगमेंट में जो कि पॉपुलर तो है ही, साथ ही में काफी वैल्यू फॉर मनी बाइक भी है। अगर किन्हीं लोगों का बजट जो है वो 20 लाख से नीचे का और उनमें उनको काफी ज्यादा पावरफुल लिटिल क्लास सेगमेंट में बाइक चाहिए, तब इस केस में आपके लिए निंजा ZX10R काफी ज्यादा सही ऑप्शन रहेगी। तो अभी ये जो न्यू निंजा ZX10R आया है, मतलब इसका जो 2021 मॉडल है, इसकी प्राइस थोड़ी सी पहले से बढ़ चुकी है। अब ये जो बाइक है लगभग आपको ऑन रोड में मिल जाती है, ऑन रोड न्यू दिल्ली में मिल जाती है 16,80,000 रुपीज में। तो अप्रॉक्स आप लोग पकड़ के चल सकते हैं कि ये बाइक आपको 17 लाख रुपए ऑन रोड में मिल जाती है। पहले के मुकाबले कंपनी ने इस बाइक की डिजाइन लैंग्वेज में काफी कुछ चेंजेस किए है, इसमें आपको फीचर्स में भी काफी कुछ नया देखने को मिल रहा है और फ्रंट से इस बाइक की जो डिजाइन लैंग्वेज है पूरी तरीके से कंपनी ने बदल दी है। मतलब अगर आप लोग इसका फ्रंट लुक देखोगे तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि ये बाइक जो है ये निंजा ZX10R भी है, क्योंकि ऐसी पुरानी वाली बाइक की लुक बिल्कुल भी नहीं थी। न्यू निंजा ZX10R 2021 मॉडल में अभी आपको 2 कलर्स मिल जा रहे हैं, एक है लाइम ग्रीन और दूसरा है फ्लैट एबोनी। तो पहले के मुकाबले थोड़ी सी इसमें आपको पावर अप कम देखने को मिल रही है इसके BS6 मॉडल में। अभी इसमें आपको 203 bhp का पावर देखने को मिल रहा है और टॉर्क आपको मिल जा रहा है 114 Nm का। तो अगर इसके पावर एंड टॉर्क के बारे में बात की जाए तो इसमें आपको इंजन अभी भी वैसे मिल रहा है जैसे पहले आता था। 998 सीसी का इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन है, लेकिन इसमें आपकी जो पावर है वो थोड़ी सी कम हो चुकी है इसके BS6 मॉडल में। अभी इसका जो ये इंजन है ये लगभग पावर निकाल रहा है 203 bhp का और टॉर्क इसमें आपको मिल जाता है 115 Nm का। और अभी कंपनी ने इसमें फीचर्स भी काफी ज्यादा ठूस के डाले हैं, तो फीचर्स के बारे में हम लोग लास्ट में बात करेंगे। और अगर इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात की जाए, पहले की तरह इसमें आपको 6 स्पीड गियर बॉक्स मिल जा रही है, 330 mm की ब्रेम्बो डुअल डिस्क भी मिल जा रही है फ्रंट में। रियर में आपको 220 mm का सिंगल डिस्क यहाँ पे दिया जा रहा है। तो देखा जाए तो रियर की जो डिस्क साइज है वो काफी ज्यादा कंपनी ने छोटी रखी है। डुअल जिन लेबियस पहले की तरह इसमें आपको स्टैंडर्ड मिल रहा है। और अगर टायर्स के बारे में बात की जाए तो फ्रंट में आपको 120 सेक्शन का टायर मिल रहा है और रियर में 190 सेक्शन का टायर मिल रहा है। 190 सेक्शन आप लोग समझ सकते हैं कि काफी ज्यादा पीछे में आपको चौड़ा टायर यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो कर्वेट के बारे में बात की जाए तो रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर से थोड़ी सी इसकी कर्वेट ज्यादा है, 207 kg इसकी कर्वेट है। इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 17 लीटर्स की। और वहीं अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात की जाए तो ये जो बाइक है ये आपको 3 सेकंड्स में 0 से 100 ले जाएगी। मतलब 3 सेकंड में आप 100 की स्पीड को पकड़ लोगे, यानी 1, 2, 3 और 100। और वहीं अगर टॉप स्पीड के बारे में बात की जाए तो ये जो बाइक है सिर्फ 299 km/h तक जाएगी। मतलब इसमें यहाँ पे लिमिटर लगा हुआ है, इसको इलेक्ट्रॉनिकली रेस्ट्रिक्ट कर दिया है, इसके आगे इस बाइक की स्पीड नहीं जाएगी। वैसे अगर आप लोग इस लिमिटर को हटवा ले तो इसमें अपने कुछ खुरापात कर देते हो तो ये जो बाइक है 315, 320 km/h तक भी जाने के लिए कैपेबल है। वहीं इसके अगर कॉम्पिटिटर बाइक के बारे में बात की जाए तो ये जो बाइक है मार्केट में कॉम्पीट करती है यामाहा R1 से, सुजुकी GSX-R 1000 से, एप्रिलिया RS V4RR से, होंडा CBR 1000RR से, MV अगोस्टा F4RR से, डुकाटी पानी का ले V4 से। तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये एक ट्रैक ओरिएंटेड बाइक है, इसलिए इसकी जो परफेक्ट कॉम्पिटिटर बाइक है वो सब ट्रैक ओरिएंटेड ही बाइक है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये जो बाइक है Zx10r या फिर कुछ दूसरी टाइप्स की स्पोर्ट्स टूरर के साथ कॉम्पीट करती है। एक्चुअली में इसका जो प्राइस है वो डायरेक्टली टकराता है सुजुकी हायाबुसा के प्राइस के साथ, इसलिए लोग यहाँ पे हमेशा कंपेयर करते हैं इस बाइक को सुजुकी हायाबुसा के साथ। सो एनीवे
एनीवेज अगर आप इसके फीचर्स के बारे में बात कीजिए तो इसमें आपको कावासाकी इंटेलिजेंट एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम मिलेगा, कावासाकी क्विक शिफ्टर मिल रहा है, कावासाकी लॉन्च कंट्रोल मिल रहा है, यहाँ पे आपको कावासाकी इंजन ब्रेक कंट्रोल मिल जा रहा है, कावासाकी कॉर्नरिंग मैनेजमेंट फंक्शन मिल जा रहा है, यहाँ पे आपको कावासाकी ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जा रहा है, पावर मोड्स मिल जा रहे हैं, यहाँ पे आपको एलईडी हेडलाइट्स देखने को मिल जा रहा है, यहाँ पे आपको क्विक शिफ्टर देखने को मिल जा रहा है, यहाँ पे आपको स्लीपर क्लच देखने को मिल जा रहा है, यहाँ पे आपको राइड मोड्स भी देखने को मिल जा रहे हैं। और इस बाइक में टोटल आपको 4 राइडिंग मोड्स मिल जा रहे हैं। यहाँ पे आपको स्पोर्ट मोड मिलेगा, रोड मोड मिलेगा, रेन मोड मिलेगा और चौथी आपको मिलेगी राइडर मोड। यहाँ पे आप लोग अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग सेटिंग कर सकते हो कि आपको बाइक में कैसी परफॉर्मेंस चाहिए। तो अब जैसे दोस्तों यहाँ पे आप लोगों ने इतने सारे फीचर्स का नाम सुन लिया, आप लोगों को ये चीज सुनकर समझ में आई गया होगी काफी सारे फीचर्स इसमें कंपनी ने ऐड किए हैं। और पुरानी वाली जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल की डिजाइन थी कंपनी ने इसको भी पूरी तरीके से बदल दिया है। अब आपको यहाँ पे बड़ा TFT इंस्ट्रूमेंट पैनल देखने को मिलेगा इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल में। तो पहले वाली इंस्ट्रूमेंट कंसोल थोड़ी सी यूनिक लगती थी इस बाइक के साथ, लेकिन ये वाली इंस्ट्रूमेंट कंसोल वैसी ही लग रही है जैसे कि निंजा 650 वर्सेस 1000 इस टाइप की बाइक्स में आती है। सो एनीवेज यहाँ पे अब हम लोगों ने काफी ज्यादा बात कर लिया निंजा Zx10r के बारे में। अब बात करते हैं सुजुकी हायाबुसा 2021 मॉडल के बारे में। तो अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं सुजुकी हायाबुसा 2021 मॉडल के बारे में। और वहीं ये जो बाइक है अभी तक से इंडियन मार्केट में लॉन्च नहीं हुई है, लेकिन जैसा मैंने आपको वीडियो को स्टार्टिंग में बताया कि बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाली है और सुजुकी इंडिया की वेबसाइट में इस बाइक को लिस्ट भी कर दिया गया है। तो बस 1 से 2 महीने में ये जो बाइक है इंडियन मार्केट में आ जाएगी। और वहीं इसकी भी जो प्राइसिंग रहेगी वो 16 से 18 लाख रुपीज ऑन रोड के बीच में रहेगी। और इसमें भी कंपनी ने काफी कुछ चेंजेस किया है। फीचर्स तो स्पेशली इसमें भी कंपनी ने काफी ठूस ठूस के डाला है। डिजाइन लैंग्वेज में उतना आपको भले चेंजेस नहीं देखने को मिले, लेकिन फ्रंट और रियर लुक से आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। और यहाँ कुछ हार्डवेयर कंपोनेंट्स में भी आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। कलर्स ऑप्शन की बारे में बात कीजिए तो अब इसमें आपको नए कलर्स देखने को मिलेंगे। तो जो पहला कलर आपको मिलेगा वो ग्लास स्पार्कल ब्लैक मिलेगा और दूसरा आपको मिलेगा मेटेलिक मैट स्वॉर्ड सिल्वर कलर। तो जैसे आप लोग जानते हैं कि सुपर बाइक्स में ज्यादा कलर ऑप्शंस आपको मिलता नहीं है, तो सुजुकी हायाबुसा के साथ भी यही केस है, सिर्फ 2 ही कलर ऑप्शंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो पहले की तरह इस बाइक में भी आपको 1340 सीसी का इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन देखने को मिल रहा है जो कि पावर जनरेट कर रहा है यहाँ पे 190 bhp का और टॉर्क आपको मिलेगा 150 Nm का। तो ये भी बाइक में जो पावर है वो पहले से थोड़ी सी कम हो गई है, क्योंकि जैसे यहाँ पे आप लोग जानते हैं कि BS6 में जितनी भी बाइक्स आ रही है उनमें पावर कहीं ना कहीं कम होते जा ही रही है। 6 स्पीड गियरबॉक्स के साथ ये बाइक आएगी। पहले की तरह आपको एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम मिल ही जाएगा। और वहीं अगर इसके कॉम्पिटिटर बाइक्स की बात की तो इसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही परफेक्ट कॉम्पिटिटर बाइक है, उसका नाम है कावासाकी निंजा Zx10r। लेकिन अगर प्राइस के अकॉर्डिंग कंपेयर किया जाए तो ये जो बाइक है काफी सारी दूसरी बाइक से भी कॉम्पीट करती है। जैसे यहाँ पे आप लोग जानते हैं कि ज्यादा ट्रैक ओरिएंटेड बाइक से कॉम्पीट करती है। सबसे पहले जो यहाँ पे हम लोग बाइक के बारे में बात कर ही रहे थे जिसका नाम है निंजा Zx10r। तो निंजा Zx10r से ये बाइक काफी ज्यादा डायरेक्ट कॉम्पीट करती है इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग और बाद बाकी वही सब बाइक है जिसके बारे में मैंने आपको निंजा Zx10r के केस में बताया। तो अगर इसकी माइलेज के बारे में बात की जाए तो सुजुकी इसकी माइलेज जो क्लेम करती है वो है 17.8 kmpl। और वहीं अगर इसके परफॉर्मेंस के बारे में बात की जाए तो ये जो बाइक ही आपको 0 से 100 ले जाएगी 3.2 सेकेंड्स में। और फिलहाल के यहाँ पे दावे ऐसे किए जा रहे हैं कि ये भी जो बाइक है इसकी भी टॉप स्पीड जो है उसको 299 km तक ही रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। हो सकता है कि इससे आगे भी ये बाइक चल जाए, लेकिन अभी तक से सिर्फ ऐसे ही निकल के आएगी। कंपनी ने इसमें भी लिमिटर लगा दिया है। ब्रेक्स और टायर्स की बात की जाए तो इसमें आपको फ्रंट में 320 mm के ट्विन डिस्क मिलेगी। और फाइनली यहाँ पे अब आपको ब्रेम्बो ब्रेक्स का सेटअप देखने को मिलेगा, पहले आपको यहाँ पे नहीं मिलता था। तो 320 mm के फ्रंट में डिस्क आपको मिल रही है और रियर की जो डिस्क साइज है वो निंजा Zx10r के कंपैरिजन में 40 mm बड़ी, यहाँ पे आपको 260 mm की सिंगल डिस्क मिलेगी। तो निंजा Zx10r में फ्रंट में आपको 330 mm की डिस्क मिलती है, इसमें 320 mm का है, मतलब 10 mm छोटा है। लेकिन पीछे वाली डिस्क जो है यहाँ पे हायाबुसा में 40 mm बड़ी है। और टायर्स के प्रोफाइल्स इसमें आपको वैसे ही देखने को मिलेंगे जैसे कि Zx10r में। फ्रंट में आपको 120 सेक्शन का टायर मिलेगा और रियर में 190 सेक्शन का टायर मिलेगा। तो 0 से 100 यहाँ पे मैंने आपको बता ही दिया। तो 0 से 200 जो कंपनी यहाँ पे क्लेम करती है वो है 6.8 सेकंड में, मतलब आपको लगभग 7 सेकंड में ये जो बाइक है 200 की स्पीड तक पहुंचा देगी। तो कर्वेट के मामले में ये जो बाइक ये 2 kg कम हो गई, मतलब 2 किलो ये हल्की हो गई, 264 की जिसकी कर्वेट है। और वो इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 20 लीटर्स की। इसकी सीट हाइट आपको मिलेगी 800 mm की। तो 264 किलो की ये बाइक है, जिसका मतलब ये है कि इस बाइक को चलाने के लिए आपको फिजिकली फिट होना काफी ज्यादा जरूरी है। पतले दुबले लोगों को ये बाइक सूट नहीं करेगी। और अगर सूट करती भी है तो लेकिन अगर स्टॉल कंडीशन इस बाइक को अगर आप आगे पीछे करते हो तो यहाँ पे आपकी है जो हालत है वो पूरी खराब हो जाएगी। तो वैसे डिजाइन के मामले में कंपनी ने इस बाइक के साथ भी चेंजेस किया है। फ्रंट में यहाँ पे जो इसकी हेडलैम्प की डिजाइन है अब यहाँ पे आपको कुछ अलग देखने को मिल रहा है। एलईडी हेडलैम्प आपको देखने को मिल रहा है। और रियर भी जो इसकी जो टेल लाइट है उसको भी कंपनी ने यहाँ पे चेंज कर दिया है। एग्जॉस्ट की भी डिजाइन आप लोग देखोगे तो एग्जॉस्ट की जो डिजाइन है वो भी यहाँ पे आपको नहीं देखने को मिल रही है। और वहीं अब अगर इसके फीचर्स की बात की जाए तो अपने नोटपैड रेडी रखिए, क्योंकि काफी लंबी मैं यहाँ पे फीचर्स की लिस्ट अब आप लोगों के सामने
सामने पढ़ने वाला हूँ। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन सी फीचर्स इसमें अभी आपको मिल रही है। तो सुजुकी इंटेलिजेंट राइड सिस्टम देखने को मिलेगा, सुजुकी ड्राइव मोड सेलेक्टर देखने को मिलेगा, TFT LCD पैनल देखने को मिलेगा, पावर मोड सेलेक्टर देखने को मिलेगा, एंटी लिफ्ट सिस्टम कंट्रोल देखने को मिलेगा, बाई डायरेक्शनल आपको क्विक शिफ्टर देखने को मिलेगा, इंजन ब्रेक कंट्रोल सिस्टम देखने को मिलेगा, मोशन ट्रैक ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम देखने को मिलेगा, लॉन्च कंट्रोल सिस्टम देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे आपको इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल, स्लोप डिपेंडेंट कंट्रोल सिस्टम, एक्टिव स्पीड लिमिटर, ट्रैक ब्रेक सिस्टम, हिल होल्ड कंट्रोल सिस्टम, क्रूज कंट्रोल सिस्टम। तो बस अभी खत्म नहीं हुआ है, इसमें आपको स्लीपर क्लच देखने को मिल जाएगा, सुजुकी राइड मोड्स देखने को मिल जाएगा, सुजुकी डुअल थ्रॉटल वेल्स देखने को मिल जाएगा, लॉन्च कंट्रोल सिस्टम देखने को मिल जाएगा और डुअल चैनल ABS। तो ये तो आपको एज ए स्टैंडर्ड मिल ही जाएगा। तो जो लोग पहले बोलते थे कि हायाबुसा में फीचर्स नहीं आती है, तो सुजुकी को ये बात दिल पे लग गई, इसलिए उन लोगों ने बोला कि लो ले जाओ, जितना ले जाना ले जाओ। तो अब दोस्तों सुजुकी हायाबुसा 2021 मॉडल की भी मैंने आपको कंप्लीट डिटेल दे दी और निंजा ZX10R के बारे में तो हम लोग ने बात कर ही लिया। तो अगर यहाँ पे बात की जाए कौन सी बाइक बेटर है, कौन सी बाइक कौन से एस्पेक्ट्स में बेटर है, तो यहाँ पे सीधी सी बात है कि अगर परफॉर्मेंस आपको थोड़ी सी ज्यादा चाहिए तो निंजा ZX10R इस केस में आपके लिए बेटर है। ऑल्दो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपको टॉर्क काफी ज्यादा देखने को मिल रही है सुजुकी हायाबुसा के साथ इन कंपैरिजन विद निंजा ZX10R। लेकिन यहाँ पे आपको ये भी चीज देखने की जरूरत है कि निंजा ZX10R काफी ज्यादा हल्की है सुजुकी हायाबुसा के कंपैरिजन में, तो इसीलिए यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो आपको ज्यादा अच्छी देखने को मिलेगी निंजा ZX10R के साथ। लेकिन बात यह है कि अगर आप लोगों को सुपर बाइक्स लेके लंबी टूर पे जाना है, लॉन्ग राइड्स पे जाना है, तब इस कंडीशन में हायाबुसा आपके लिए सही रहेगी, क्योंकि हायाबुसा की जो सस्पेंशन होती है वो सॉफ्टर साइड पे होती है। क्योंकि जैसे आप लोग जानते हैं कि हायाबुसा एक स्पोर्ट्स टूरर बाइक है, जिसकी वजह से कंपनी उसकी जो सस्पेंशन है उसको सॉफ्टर साइड पर रखती है। लेकिन वहीं निंजा ZX10R एक ट्रैक ओरिएंटेड बाइक है, जिसकी वजह से कंपनी उसकी जो सस्पेंशन है उसको स्टिफर साइड पर रखती है। मतलब कहीं ना कहीं आपको राइड क्वालिटी ज्यादा अच्छी देखने को मिलेगी सुजुकी हायाबुसा के साथ। सो फॉर कंफर्ट यू नीड टू गो विद सुजुकी हायाबुसा एंड इफ यू वांट एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस देन यू आर सपोज टू गो विद कावासाकी निंजा ZX10R। तो अब दोस्तों हम लोगों ने काफी बात कर लिया कावासाकी निंजा ZX10R और सुजुकी हायाबुसा के बारे में। तो अगर आप लोगों को इन दोनों ही बाइक्स का एक छोटा सा कंपैरिजन वीडियो अच्छा लगता है, अगर यहाँ पे जितनी भी डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर किया, अगर आपको ये चीज पसंद आती है तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। वहीं आपको वीडियो देखने के लिए थैंक यू।